ये जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है, MHD 17 की। प्रश्न है तेलुगु संत काव्य की विशेषताएं बताइए। इसकी भूमिका को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि तेलुगु जो संत है भारत के भक्ति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में जाना जाता है, जिसमें साधारण जो लोग होते हैं उनकी भाषा में सामाजिक न्याय, धार्मिक समानता और आत्मज्ञान के विचार व्यक्त किए गए हैं। यह साहित्य जो है समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जातिवाद, अंधविश्वास और बाह्याडंबर का तीव्र विरोध करता है। संत कवियों जैसे वेमना, पोथन, अन्नामाचार्य और कनाका दासु जैसे अनेक संतों ने जन सामान्य की भाषा में गहन दार्शनिक और सामाजिक विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो ये जो तेलुगु संत काव्य धारा है या फिर जो साहित्य है, ये भक्ति आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप माना जाता है या फिर शाखा माना जाता है। और ये जो संत कवि हुए, इन्होंने जन सामान्य के लिए, लोगों की भाषा में गहन दार्शनिक और सामाजिक विचार प्रस्तुत किए हैं। मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार है, जैसे एक नंबर में है सामाजिक समानता और निम्न जातियों का उत्थान, मतलब समाज में सबको बराबर रहना है और जो निचले जाति हैं उनको ऊपर उठाकर लेकर आना है, उनको सबको समान दर्जा देना है। तो तेलुगु संत कवियों ने निम्न जातियों के लोगों में आत्मगौरव और स्वाभिमान की भावना उत्पन्न कर दी। उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध करते हुए यह बताया कि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है और उसे समान अधिकार मिलना चाहिए। दूसरे नंबर में है राजाश्रय और अभिजात वर्ग का विरोध, मतलब बड़े लोगों का, ऊंचे लोगों का इन्होंने विरोध किया। तो इन कवियों ने सामंती सत्ता और राजा रजवाड़े के कृत्रिम सम्मान को अस्वीकार किया। इन्होंने कहा कि राजा रजवाड़े जो होते हैं उनकी जो कृत्रिम सम्मान है, मतलब जो दिखावे का सम्मान है, उसको इन्होंने अस्वीकार किया। वे किसी दरबार या सत्ता के आश्रय में नहीं रहे हैं, बल्कि स्वतंत्र भाव से सामाजिक सच्चाइयों को उजागर किया। तो राजस्व और अभिजात वर्ग का इन्होंने विरोध कर दिया। किसने विरोध किया? तो उपयुक्त इन ये जो कविगण, संतगण हुए, इन्होंने। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है 3 नंबर का बिंदु, जिसमें स्त्री पुरुष समानता का भी समर्थन किया गया। इसमें भी वही बातें कही गई। तेलुगु संत साहित्य में स्त्रियों को बराबरी का स्थान दिया गया। उन्होंने स्त्रियों को आध्यात्मिक मोक्ष और सामाजिक अधिकारों के योग्य माना और उनके सम्मान की वकालत की। मतलब स्त्रियां जो है वो पुरुषों के बराबर हैं। आध्यात्मिक मोक्ष की बात कही गई और सामाजिक अधिकारों की भी बात कही गई है। इसमें सबको समानता की दृष्टि से रखना है। उच्च जातियों के धार्मिक पाखंडों की आलोचना, मतलब तेलुगु संत कवियों ने पाखंडी ब्राह्मणों के कर्मकांड, बाह्य प्रदर्शन और झूठे आडंबरों की तीखी आलोचना की है। इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण होते हैं या फिर जो ब्राह्मण कर्मकांड करवाते हैं वो सभी के सभी ढकोसते हैं। वे जीवन की सच्चाई को सरल और व्यवहारिक जीवन में ढूंढते हैं। तो इन्होंने व्यवहारिक जीवन में ही जीवन को ढूंढा है। हमारी सच्चाई जो जीवन है उसकी सच्चाई और सरलता से व्यवहारिक जीवन में ही सारी चीज़ें ढूंढते हैं, ना कि दिखावे में। धर्म का जनतांत्रिकीकरण, धर्म को केवल ब्राह्मणों की बपौती न मानते हुए उन्होंने सभी लोगों को धर्म और भक्ति का अधिकार बताया। मतलब धर्म जो है वो जनतांत्रिकीकरण का मतलब हो गया सबके लिए है। उन्होंने कहा कि केवल ब्राह्मणों की ये बपौती नहीं है। बपौती का मतलब होता है कि केवल उन्हीं के बाप या फिर पिता द्वारा जो बातें कही जाती है कि आपके पिता की नहीं है, तो बिल्कुल वैसा ही है कि ब्राह्मणों की बपौती नहीं है कि केवल उन्हीं का हक होगा। धर्म जो है और भक्ति जो है सभी के लिए समान है, सबका अधिकार समान है। वे कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष जाति या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान आपको जाति के हिसाब से देखकर आपके पास नहीं आते हैं। मूल्यहीन सामाजिक व्यवस्था का भी विरोध किया गया। उन्होंने व्यवस्था में व्याप्त राष्ट्रोन्मुख मूल्यों जैसे पाखंड, ढकोसले, लालच, भ्रष्टाचार आदि का खंडन करते हुए आदर्श सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है। ईश्वर की सर्व समता का भाव, उनके अनुसार ईश्वर न किसी जाति, न वर्ण, लिंग, न धन या रूप का भेद करता है। ईश्वर इन सारी चीज़ों को, ईश्वर से कोई लेन देन नहीं है। इसमें ईश्वर भेद नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर धनी के पास जाता है और गरीब के पास नहीं जाता है। ईश्वर सबके लिए समान है और सबको एक नज़र से देखते हैं, और ना ही उसे किसी विशेष स्थान जैसे मूर्ति या वस्त्र से बांधा जा सकता है, और ना ही ईश्वर को कहीं पर बांध कर रखा जा सकता है। तो ईश्वर की सर्वसमता का भाव इसमें देखने को मिलता है, वो सबके लिए एक समान है। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास या बाह्याडंबर का विरोध किया गया। तो इन कवियों ने मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया। जैसे वेमना का पद है, रात्रि गुलगुलू नेल राशि बोए राई देवडन रासुल सिंगा। इस पद के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जड़ पत्थर ईश्वर नहीं हो सकते,
क्योंकि वे नैवेद्य नहीं खाते। अब नैवेद्य खाने का मतलब हो गया जो ईश्वर को फल चढ़ाया जाता है या फिर ईश्वर को जो खाना दिया जाता है, कोई पत्थर उसे तो खा नहीं सकता, इसलिए ईश्वर पत्थर हो ही नहीं सकते। लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। इन संत कवियों ने संस्कृत या कठिन तेलुगु के स्थान पर सरल जनभाषा लोक भाषा का प्रयोग किया, ताकि आम जन भी उनके विचारों को समझ सके और उन्हें अपनाए। मतलब अति सरल भाषा में सारी चीजें लिखी गई। सीधी सपाट और व्यंग्यात्मक भाषा लिखी गई, जिसमें इन संत कवियों की भाषा जो थी वो सहज, संप्रेषणीय और व्यंग से भरपूर होती थी। मतलब जो बातें कहते थे वो बिल्कुल कटाक्ष भरी होती थी, व्यंग से भरपूर होता था, सहज था लेकिन व्यंग होता था। मतलब बातों को थोड़ा उल्टा कहा जाता था ताकि वो सुनने वाले के दिमाग में अलग तरीके का हिंट करे। वे उदाहरणों और प्रतीकों के माध्यम से गूढ़ सच्चाइयों को सहज रूप में प्रस्तुत करते थे। मतलब उदाहरण देकर किसी भी कठिन चीज को बहुत ही किसी भी ऐसे गूढ़ सच्चाई को जो सबके सामने प्रकट नहीं होती, ऐसी सच्चाई को सरल शब्दों में व्यक्त करते थे। जैसे पत्थर को ईश्वर मानना और नैवेद्य ना खाना, इसमें गहरा व्यंग निहित है। ये बातें भी व्यंग से ही कही गई है कि पत्थर जो होता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि पत्थर अगर ईश्वर है तो नैवेद्य क्यों नहीं खाता। तो नैवेद्य का मतलब हो गया जो फल को चढ़ाया जाता है, जो ईश्वर को खाना दिया जाता है, वो पत्थर नहीं खाता। ईश्वर अगर पत्थर है तो फिर वो खाना नहीं खाएगा, अगर पत्थर ईश्वर नहीं है तो खाना खाएगा। ठीक है, इसलिए पत्थर को ईश्वर नहीं माना है यहाँ पर। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि तेलुगु संत काव्य जो या फिर साहित्य जो है केवल एक धार्मिक या भक्ति साहित्य नहीं है, बल्कि वो समाज में बदलाव लाने का भी एक जन साहित्य है कि लोगों की सोच को बदले और समाज में बहुत सारा परिवर्तन लाए। यह साहित्य न केवल आध्यात्मिक जागरण का स्रोत बना, बल्कि सामाजिक चेतना, स्त्री पुरुष की समानता की बातें कही, जाति विहीन समाज का कि समाज में कोई जाति नहीं होनी चाहिए, और सच्चे धर्म की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला आंदोलन भी बना कि सच में जो धर्म है उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जनसामान्य की भाषा में है और उनके अनुभव से जुड़ा हुआ है। मतलब लोगों की अनुभव से जुड़ा हुआ है और जन सामान्य की भाषा है, ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें, और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि ये अपने समय में था। ठीक है, तो इसलिए तेलुगु साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। सारा वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जरूर जाएँ, सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, आप लोग देख लीजिए।